जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एम पैटर्न के बारे में। ठीक है, आज जो है यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं एम पैटर्न को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे विथ लॉजिक के साथ। और यहाँ पे एंट्री का हम लोग देखेंगे किस तरह से आपको एंट्री का व्यू बनाना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होता है लोगों को जब भी एंट्री लेते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये सब पॉइंट से बचने का तरीका बताऊंगा और इसको किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, टारगेट कितना लगाना चाहिए, वो सारा पॉइंट जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम कंटेंट मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो है अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम को यूज करने के लिए आपको जो है आपका जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं इसको ढूंढ करके। बाकी आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यदि अप ट्रेंड है तो आपको ऊपर का व्यू बना करके चलना पड़ेगा। सॉरी, यदि डाउन ट्रेंड है तो आपको नीचे का व्यू बना करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें किस तरह से आपको व्यू बना करके चलना पड़ेगा एम पैटर्न में नीचे का और ऊपर का, वो मैं आगे चल करके अभी आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। आप लोगों को बहुत मजा आएगा सीख पढ़ने के बाद। ठीक है, सीखने के बाद चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि देखिए, जैसे मान के चलिए कि एम पैटर्न जो बनता है आपका एम, जैसे अभी नाम से ही पता चल रहा है। तो अभी जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे लो है और यहाँ से हाई लगाया, ये हाई लगाने के बाद क्या हुआ, मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। रिट्रेसमेंट कितना हुआ, 50-60 जितना भी, मतलब 40-50 ज़्यादा नहीं, 60 भी नहीं करना। ठीक है, तो ये लगभग 40-50% रिट्रेसमेंट हुआ। अब रिट्रेसमेंट के बाद क्या हुआ, ये वापस ऊपर गया। ऐसे ही करते हैं हम लोग ट्रेड लेने के लिए। अब क्या हुआ, यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया। अभी क्या हुआ, जैसे ही ये लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एम पैटर्न का एक व्यू यहाँ पे बन करके आ रहा है। ठीक है, एम पैटर्न का व्यू यहाँ पे बन करके आ रहा है कि इस तरह से आपका एम पैटर्न बन करके रेडी होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका सिंपल सा फॉर्मेशन है यहाँ पे एम पैटर्न का। एम पैटर्न का फॉर्मेशन मतलब ये पॉइंट से बाइंग आया और वापस मार्केट ने हाई लगाया और रिट्रेसमेंट किया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट में वापस जो है यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, ब्रेकआउट हो सकता था यहाँ से रिट्रेसमेंट, तो ये वैलिड हो जाता कंफर्म रिट्रेसमेंट ऊपर का व्यू। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, यहाँ से वापस ये हाई लगाया और वापस यहाँ पे जो है इसी हाई को टच किया। इसके थोड़ा बहुत ऊपर भी नहीं जा सकता है, नीचे भी रह सकता है, कोई इशू नहीं। तो अब यहाँ से मार्केट वापस नीचे ब्रेक किया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे व्यू बन करके आएगा कि एम पैटर्न इस तरह से आपका फॉर्मेशन क्रिएट होगा। ठीक है, मार्केट में सबसे ज्यादा यहाँ पे डब्ल्यू और एम पैटर्न को यहाँ पे यूज किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप ट्रेडिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि आपको ट्रेड का व्यू कैसे क्रिएट करना चाहिए इस पे। जैसे मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हाई लगाया और एम पैटर्न ये पॉइंट में फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो ये आपका लो होता है, इस लो को आप मार्किंग करेंगे। जब ये गिर रहा होता है तो या तो आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ये नीचे गिरे, या फिर ये नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट करके ये नीचे गिरे, तो आपका जो एंट्री होगा वो रिट्रेसमेंट के इसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, अब ऊपर में यदि रिट्रेसमेंट करता है तो आपका एंट्री यहाँ पे होगा, यदि नीचे रिट्रेसमेंट करता है तो आपका एंट्री ये लो के नीचे होगा। जो आपका जैसे मान के चले कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और वापस यहाँ पे ऊपर गया थोड़ा सा और ये लो बनाया, यहाँ पे वापस इसने ब्रेक किया ये लो को, आपका एंट्री यहाँ पे होगा। चार्ट पे चल करके देखेंगे अभी, यहाँ पे एंट्री हुआ। ठीक है, आपको यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनाना है, भले ही मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ पे इस तरह से व्यू क्रिएट किया हो। ठीक है, इधर आकर के ये नीचे ब्रेक किया, या फिर यहाँ से हो सकता है कि यही पॉइंट पे ऊपर, इसके ऊपर ही यहाँ पे ब्रेक किया, इस तरह से आपको नीचे का यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, यदि यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये यहाँ पे इस एम पैटर्न्स का हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री लेना है। चलिए, तो अभी यहाँ पे एक बार चार्ट पे चल करके इसको देख लेते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे वीडियो व्यू क्रिएट करना है। अभी देखिए दोस्तों, इसका जो है हम लोगों ने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है पैटर्न्स का, आप लोग विजिट कीजिए उस प्लेलिस्ट को, और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का भी। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से लेकर के ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया, अब वापस मार्केट यहाँ पे नीचे रिट्रेसमेंट करने के लिए आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आया और वापस मार्केट ये पॉइंट से यहाँ तक हाई लगाया और मार्केट नीचे गिरा। तो ये पॉइंट के नीचे या फिर ऊपर ये आपका एम पैटर्न्स का एक फॉर्मेशन बन करके तैयार होता है। या तो देखिए ये जो लो होता है इसके नीचे मार्केट रिट्रेसमेंट करे और यहाँ पे ब्रेक करे, तो ये पॉइंट में हम लोग एंट्री ले सकते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके। या फिर इसके ऊपर ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, इसके नीचे ब्रेक करे, तो हम लोग इसके जब तक ये लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग एंट्री नहीं लेंगे ये लो को, ये पीछे का जो लो होता है इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे सिंपल देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बना, ये पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे
इधर से इस तरह से आपका एम पैटर्न बना, लेकिन यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह सब हुआ नहीं, तो हम लोग इसे कंडीशन में एंट्री, हाँ यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट हुआ है तो इसके नीचे यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी नीचे हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में एंट्री का व्यू मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि इधर और भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट में, जैसे देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेंड के साथ आप लोगों को बताया किस तरह से आपका, जैसे मान के चलिए कि ये अप ट्रेंड है, मार्केट ये नीचे से आ रहा है, ये अप ट्रेंड में है, तो ऐसे कंडीशन में यदि एम पैटर्न यहाँ पे बनता है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में यदि रिट्रेसमेंट भी होता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, लास्ट में क्या होता है वो ब्रेकआउट करके इस तरह से आपका व्यू क्रिएट करते हुए वो जो है ऊपर चले जाएगा। तो आपको इस तरह से आपको व्यू बना करके चलना है कि ये डाउन, यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे गिर रहा होगा और इस कंडीशन में यदि यहाँ पे एम पैटर्न बन जाता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स आपको कोई भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे। बाकी जो नेचुरली होता है, आप नॉर्मल जब देखते हैं जनरली साइडवेज वगैरह सब होता है तो उस कंडीशन में आपको जो है वहाँ पे करेंगे उसको शॉर्ट तो कोई इशू नहीं होगा, रिट्रेसमेंट के बाद ही आपको फिर उस कंडीशन में शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। हाँ जैसे ये देखिए यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड का क्लियर यहाँ से व्यू शॉर्ट का यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पॉइंट में एम पैटर्न बनाया और ये लोगों को ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए आप और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे चल करके हम लोग देख लेते हैं, 15 मिनट में भी इसको एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अभी हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, इसको देखेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट से यहाँ पे ये यहाँ पे एम पैटर्न बना है, यहाँ पे यदि डाउन ट्रेंड है ना, नीचे गिर रहा है तो नॉर्मली आप जो है ये लो होता है ना, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके, और फिर आपका टारगेट जो होगा 1:1 का होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी और हम लोग यहाँ पे चल करके चार्ट देखेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे, मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे गया और ये इधर इस तरह से ब्रेक किया यहाँ पे, तो आपका देखिए ट्रेंड यदि नीचे का है तो नॉर्मल शॉर्ट कर सकते हैं, यदि ट्रेंड ऊपर का है तो आपको रिट्रेसमेंट का वो नॉर्मल आपको व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम पैटर्न बनाया तो यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट भी हुआ है, ये लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, चूंकि ये मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये रिट्रेसमेंट के बाद जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। यहाँ से आपने शॉर्ट किया और नीचे का जो है 1:1 का टारगेट लगा करके चलना है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट करके चलना है। देखिए जनरली टारगेट वगैरह सब जो आप लगा करके चलेंगे वो आपको नॉर्मल 1:1 का चलना है, या फिर जो एम पैटर्न का होता है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के इस तरह से मार्केट जहाँ जो लो होता है, ये लो को आप मार्किंग करके या हाई से लेकर के यहाँ तक इसको मार्क करेंगे, और यहाँ से उठा करके जो ये ब्रेकआउट होता है ना, ये ब्रेकआउट पॉइंट जो आपका एंट्री होता है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट पॉइंट पे रखेंगे तो ये आपका नीचे यहाँ तक पहला टारगेट होगा, और उसके बाद जो ये लो है इस पे रखेंगे तो ये आपका दूसरा टारगेट होगा यहाँ तक का। तो इस तरह से आप टारगेट निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है कई वीडियो वगैरह सब में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस तरह से आप व्यू वगैरह सब क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप सारे कॉइन्स वगैरह सब में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी आप ये पैटर्न्स का व्यू क्रिएट करें तो आपको हमेशा याद रखें कि ये देखिए ये लो बनाया, उसके बाद यहाँ पे ऊपर रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप शॉर्ट करें डब्ल्यू पैटर्न्स या फिर एम पैटर्न्स में, तो आपको जो है ट्रेंड के साथ देखना है। यदि डाउन ट्रेंड है तो आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है। यहाँ देखिए रिट्रेसमेंट हुआ और वापस मार्केट ब्रेक किया, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, ये जो लो होता है ना, ये लो के नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके मार्केट 1:1 आराम से आ जाएगा टारगेट, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ट्रेंड के साथ व्यू क्रिएट करना है, नॉर्मली आप करेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता, थैंक यू दोस्तों।